अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्लोक्सामिन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो 25, 50, 100 और 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो SSRI ग्रुप से इसका ताल्लुक है। यह मेडिसिन ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती है। जब सेरोटोनिन के लेवल बढ़ती है तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ने से जिस्म में जो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन होती है ये खत्म हो जाती है। स्ट्रेस होती है, मूड डिसऑर्डर होती है, इंसान रिलैक्स हो जाती है, हैप्पी हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। इस मेडिसिन की मुख्तलिफ ब्रांड्स होती है लेकिन इसका फार्मूला जो है वो एक जैसे है, जो एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। आज मैं आपको इस फ्लोक्सामिन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोज। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो मेंटल डिसऑर्डर होती है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, इनकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जनरलाइज एंजाइटी हो, सोशल एंजाइटी हो, पैनिक अटैक हो, इसमें इसको दिया जाता है। एंजाइटी एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें इंसान को घबराहट लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इंसान पर पसीना आती है। तो इन सारे मसाइल एंजाइटी की वजह से होती है। इस एंजाइटी की ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ओसीडी में इस मेडिसिन को खास यूज है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसे हमें वहम की बीमारी कहते हैं, जिसमें इंसान किया हुआ काम दोबारा रिपीट कर देते हैं, एक काम बार बार कर देते हैं। जैसे इसने बार बार अपने हाथों को धोते हैं, इसने दरवाजा बंद किया लेकिन वो बार बार जाकर वो देखते हैं वो बंद है या बंद नहीं, जिसने चोला बंद किया लेकिन वो बार बार जाकर वो देखते हैं कि चोला मैंने बंद किया या बंद नहीं। इसको हमें वहम की कहते हैं। इस वहम की बीमारी को, ओसीडी को, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो बीमारी, इसमें इस मेडिसिन की खास यूज है। ये मेडिसिन इसमें दिया जाता है। साथ ही डिप्रेशन में भी दिया जाता है, जिसमें इंसान की मूड ऑफ होती है, इंसान परेशान होती है, इंसान अफसुर्दा और उनूदगी होती है। इंसान पर इस अफसुर्दगी को खत्म करने के लिए, परेशानी को खत्म करने के लिए, इन डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का खास इस्तेमाल है। इसमें इस मेडिसिन को दिया जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर में इस मेडिसिन को दिया जाता है। एक ऐसा कंडीशन होते है जिसे इंसान बहुत ज्यादा खाना खा देती है, इंसान को पता नहीं लगती कि मैंने कितने खाना खा लिया। वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और ज्यादा खाने की इस्तेमाल करने से इनकी जिस्म दिन ब दिन इसकी वजन बढ़ रही है, तो इसको हमें ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो इस ईटिंग डिसऑर्डर में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। स्ट्रेस में दिया जाता है, जो इंसान परेशान होती है, किसी बड़े हादसा फैली हुए है और इस हादसा को वो बार बार रिपीट कर देती है, इस हादसे के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, इससे इंसान को डर लगती है। तो इन स्ट्रेस को, इन डर को, इन टेंशन को, इन सोच को कम करने के लिए, इन गुस्सा को कम करने के लिए, जब इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो इस गुस्सा को कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्पेशली एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। मेंटल रिलेटेड डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी के रिलेटेड जो मसाइल होती है इनको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, नींद की जो मसाइल है वो पैदा हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकती है, इसके मुंह खुश्क हो सकती है, एंड डाइजेशन हो सकती है, भूख में कमी ला सकते हैं ये मेडिसिन, लेकिन इतने रेयर और ज्यादा नहीं। अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो ये बिल्कुल लो डोज से स्टार्ट करना होगा, यानी 25 मिलीग्राम एक टैबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा। जितनी भी आपके लिए रिकमेंड करेगा डॉक्टर, आपकी एज और आपकी कंडीशन को डॉक्टर देखकर रिकमेंड करेगा, तो इसके मुताबिक आप इसका इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन इस मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, स्पेशली एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, अपने डॉक्टर की मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।